नमस्ते। छोटी बहनों को प्यार। आज खाली बैठी थी, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं अपना बालों में मालिश कर लेती हूँ। अपनी भी केयर करनी ज़रूरी है क्योंकि बाल काफ़ी उलझे हुए थे और गंदे से दिख रहे थे। मालिश करने के बाद फिर मैं बालों में शैम्पू करूँगी। शैम्पू करने के बाद मेरी टांग में भी पेन हो रहा था, फिर तेल रखा हुआ है, मैं अपनी टांग में भी खूब मालिश कर ली। पैर साफ़ कर रही हूँ, पैर गंदे हो रहे थे मिट्टी में। तो अब मैंने सोचा ये आलू राजमा पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, सॉरी, फिर मैंने राजमा कम थी तो मैंने कहा थोड़े से आलू भी उबले हुए रखे हैं, आलू राजमा की सब्ज़ी बना देती हूँ। हालांकि मैंने कभी बनाई नहीं थी लेकिन मैंने किसी के यहाँ बनी देखी थी तो ये मैंने पराठे बना लिए। अब कोई खाए ना खाए लेकिन मैं तो बना के ले आती हूँ। लेकिन अभी मेरे डिब्बे में पड़े हुए हैं क्योंकि फिर खाना उसके बाद नान वगैरह 4 थाली बाहर से आ गई। फिर सोचा खाली बैठे थोड़ा सा अपना चेहरा देखने के लिए तैयार भी होके देख लूँ। और तैयार होने के बाद मेकअप करके देखती हूँ कैसी लगती हूँ। एज के हिसाब से जब एज छोटी थी तो ज़्यादा सुंदर दिखते थे, अब जब जो एज बढ़ रही है इतने सुंदर नहीं दिखेंगे क्योंकि उम्र के हिसाब से सुंदरता कम हो जाती है। अब मेरी बेटी है, चाहिए गहने डाले ना डाले, ये ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, तो ये अपने आप वैसी सुंदर दिखती है। अब मैंने सोचा बेटी को भूख लगी होगी, आज फिर इसने राजमा बेटी ने भिगो दी तो मैंने सोचा मैं बना ही देती हूँ। बाल तो लिए काफ़ी, इसको राजमा पसंद है तो ये मैंने चावलों में हल्का सा नमक डाल लिया, ज़रा सा घी, 1 चम्मच जीरा नहीं डाल लिया, मटर और थोड़ा सा हरा धनिया। मेहमान भी खा लेगा फीका सा खाना, ज़्यादा वो नहीं है। तो बर्तन तो मेरे काफ़ी फैले हुए हैं। अब बेटी कह रही है कि मम्मी खाना खा के दिखाओ, थोड़ा सा खा लेती हूँ क्योंकि प्लेट तो ये मैंने अभी राजमा ही डाले थे, इससे थोड़े कटोरी से मैश किए थे। थोड़े से चावल खा के दिखा देती हूँ क्योंकि मैं अभी आलू फलियों की सब्ज़ी रखी हुई थी वो गर्म करके वो खाई थी और चाय पी थी। बिस्किट वगैरह कुछ ना, थोड़ा बहुत खाते रहते हैं टाइम बे टाइम। तो अभी मैंने कहा चलो मेरी वीडियो में अच्छा भी लगा, मेरे खाते हुए बेटी भी खुश हो जाएगी, मम्मी खाना खा रही है, खा के बच्चों को खुश कर देती हूँ। कपड़े सिलने देने जाना था वो भी निकल जाया गया क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं। सुबह फिर आ गए थे मिस्त्री, आज तो एक ही आया। फिर चाय पिलाई दोबारा, फिर 2 बार ही उसको चाय बना के दी अदरक डाल के क्योंकि ठंड काफ़ी होती है, हमें ठंड लगती है दूसरों को भी लगती है। तो मेरे अंदर तो दया भाव भी बहुत है, हर एक पे तरस आता है। तो ये राजमा चावल देखो मैं खा रही हूँ, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं मेरा बनाया हुआ खाना। क्योंकि फिर गाजर रखी थी जूस के लिए ले आए थे, पति देती साफ कर देती हूँ सारी धो के, जब आएंगे जूस निकाल देंगे। नहीं तो आज सुजाता मिक्सी लेके मैं खुद ही बैठ के, मेरे को सिर्फ ज़मीन पे बैठने उठने में दिक्कत होती है और जो हमारे बैठने के पटड़े हैं वो हल्के फुल्के नाजुक है। पहले मैं 200 रुपये का लिया था, पुलिस लाइन में उधर HVT कोठी में रहते थे, माई चॉइस, उस पर तो मैं ठीक बैठ जाती थी। इन पे तो आज तो बहनों मैं सुबह से बैठी अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी कि कईयों ने कहा हम शादी 6 महीने बाद ही दोबारा शादी कर रहे हैं, कईयों ने कहा हम साल बाद कर रहे हैं। तो सोचती हूँ कि बेटी का घर भी बस जाए। मैं भी इसको कह रही थी कि बेटे दूसरी शादी कर ले क्योंकि दूसरी शादी करने के बाद थोड़ा विहान को भी सहारा मिल जाएगा और ख़ुद को भी। पर बेटी तो अभी नहीं मानती, कहती है नहीं पहले मैं खुद के लिए एक प्लाट लेके, मेरे पास ये घर तो है ही, विहान के लिए पैसा इकट्ठा करके पैसा जमा करके मैं एक प्लाट लेके अच्छा सा पहले घर बनाऊंगी कि मेरे सामने तो अभी शादी का ना नाम भी ना लो, कम से कम 2 साल तो मैं भी कुछ नहीं ऐसा निर्णय ले सकती शादी के लिए। हम भी ये सोचते हैं, मैंने कहा बेटे मैं भी कोई सारी उम्र नहीं बैठी रहूँगी, कोई भी नहीं अमर होके आया है,
कि अब तक कहीं तेरा अच्छा घर बस जाए। बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, और ये अपने पैरों पे भी तब तक अच्छे से खड़ी हो जाएगी। जब अपने पैरों पे खुद से खड़ी होगी तो उसके बच्चे की लाइफ भी सेफ रहेगी, और बच्चे को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा। अभी तो हम भी इसको पूरा सहयोग दे रहे हैं, सारा साथ ही दे रहे हैं, इसको भी किसी तरह के हम नहीं कष्ट होने देते। चलो ये घर इसने बना लिया अपनी मेहनत से, इसको ठीक भी करवा रही है, बाहर से भी टुकड़ी लगवा ली है और अंदर का भी तोड़ के दोबारा टुकड़ी लगवाएगी। थोड़ा सा साइड से भी अंदर की तरफ टुकड़ी लगवाने के बाद स्पेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाहर वॉशिंग मशीन कूलर वगैरह साइड में। अभी पानी बंद कर दिया, ऊपर से पानी गिरता था, वो भी इनके पापा ने पाइप लगा के सीधा सीवरेज के अंदर पाइप कर दिया खुद ही ला के। नहीं तो सारा गिल्ला हो जाता था, ये लगता था गिल्ली ज़मीन पे कभी भी करंट आ जाए। तो अभी समाज में देखो दुख तकलीफ़ तो सभी साथ आते हैं, और मेरे को जो भी मिलते हैं वो भी कह देती हैं औरतें सभी कि जी फिर के हो गया, दुख संकट साथ लगे हुए हैं, हट के देख लो कि इसका घर बसा दो लड़की का कहीं ना कहीं। तो इसको ये रहता है कि मेरे को ऐसे घर में शादी करूं जहाँ दहेज की कोई डिमांड ना हो, कुछ ना हो, बस मैं अच्छे से कोई मेरा जीवन साथी मेरे को अच्छा सा मिल जाए। और ये करेगी भी ज़रूर, अभी तो नहीं करेगी, 2 साल तक तो। कौन सा कहती है उम्र ज़्यादा हुई, 28-29 साल की उम्र ज़्यादा हुई नहीं अभी। आजकल तो लड़कियाँ पढ़ती 30-32 साल की तो वैसे ही हो जाती है अपना कैरियर बनाते बनाते। तो हम भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी ज़्यादा दबाव नहीं डालती, क्योंकि बच्चे जो निर्णय लेते हैं अपनी मर्ज़ी से वो ज़्यादा ठीक रहते हैं। लेकिन मेरे तो बाल दिख ही रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो रहे हैं। ये सब जो बाल सफ़ेद है ना, समय से पहले और उम्र से पहले सफ़ेद हो गए हैं, ये सब बच्चों की चिंता में ही हुए हैं। और अब तो विहान की चिंता दिन रात रहती है, इसकी चिंता। आने वाला समय इसका सेफ होना चाहिए, इसको सब कुछ मिलना चाहिए बच्चे को। जो हादसे हो गए वो तो नहीं टले, लेकिन जो समय निकल गया आगे आने वाले समय को पहचानना चाहिए। तो मैं इसको यही कहती हूँ, बेटे जो चला गया उसके लिए मत सारा दिन अफसोस में रहती है, दुखी रहती है। तो बेटा अपनी ज़िंदगी अच्छी बना तेरा, ताकि अगला जीवन अपना अच्छे से कटे। सभी ये तो नहीं होता कि सारी लड़कियां शादी के बाद में दुखी होती हैं। हो सकता है कि दूसरी शादी से कोई ज़्यादा ही सुख मिल जाए, क्योंकि हमें भी नहीं कुछ पता था पहले का, और हमें उम्मीद भी नहीं थी बेटी के साथ 2-2.5 साल में ये सब कुछ हो जाएगा। क्या पता, कहीं तो सास भी माँ बन के दिखा देती हैं, बहुत अच्छे से रखती हैं बहू को भी बेटी की तरह। और हमने तो कभी अपनी बेटी के रुपए पैसे पे किसी भी चीज़ पे कभी हक नहीं जमाया, ना हमने कोई लालच रखा किसी भी तरह का। हमेशा यही कहते हैं बेटे अपना कर ले, जब तक हाँ बस ये हम सहयोग दे देंगे थोड़ा शारीरिक और रुपए पैसे जेवर से। तो हमने पहले मदद की थी, सारा कुछ किया था, तुम्हारे को वो ही नहीं कुछ फ़ायदा हुआ मिला। अब तो खुद ही कर लेगी, ये भी पढ़ी लिखी है, कोई ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही हुआ है। इसके बच्चे की भी ज़िंदगी सेफ रहेगी और इसकी भी सेफ रहनी चाहिए। सभी लोग 5 उंगलियां एक समान तो नहीं होती हैं कि 5 उंगलियां एक समान होती हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो इसी तरह से समाज में लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सभी तरह के लोग मिलेंगे। आज अच्छे भी बहुत हैं जो अपनी बहू बना के लाते हैं, और ऐसा हो जाता तो बेटी बना के उसका सब कुछ कर देते हैं, मान सम्मान के साथ दोबारा से घर बसा देते हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ, इसको समझाती हूँ कि बेटे मैं तो देख देख के बेटी को देख देख के और भी बुढ़ी लगने लगी हूँ। तो ये भी अभी तो नहीं मानती कि 2 साल तो मेरे सामने सोचो भी ना, अगर मैं करूँगी शादी तो 2 साल ठहर के कुछ मेरे पास पैसा होगा, कुछ मेरे को अपने हाथ में भी होना चाहिए, खुद का अपना मकान होगा। अभी मैं मेहनत करूँगी, मेहनत करके मेहनत की ज़िंदगी गुजारूँगी, और बच्चे के लिए भी कुछ करूँगी, जिससे बच्चे का भी आने वाले समय में कैरियर अच्छा होगा। अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे को डाल लो, अच्छे से अच्छा खिलाने में पिलाने में अच्छी बच्चे को लोकेलिटी मिले, खेलने के लिए थोड़ा अच्छे बच्चे मिलें, अच्छे स्कूल में दाखिल कराए जहाँ पे बच्चे को जैसे माहौल में डालोगे बच्चा तो वैसे ही सीखता है।
तो ये भी अपने बच्चे का बहुत कुछ करना चाहती है और हम भी चाहते हैं कि अपने बच्चे का करे। कहते हैं कि इंसान को जो जीवन है आशाओं पर चलता है। हमने भी बहुत सी आशाएं लगाई थी। चलो इस शादी से भगवान ने इसको एक बच्चा दे दिया, हम तो इसी में खुश हैं। कहते हैं कि खोया धन तो फिर से मिल जाता है, लेकिन कभी आदमी फिर से नहीं मिलते। भगवान इस बच्चे की लंबी उम्र दे, ये खुद स्वस्थ रहे, अपने बच्चे को स्वस्थ रखे, इसकी परवरिश अच्छी करते। माँ की तो दुआएं साथ चलती हैं। हम तो पहले भी नहीं सोचा था कि बेटी का कुछ होए, लेकिन करे क्या, सब कुछ करके भी कुछ नहीं मिला। चलो ये बच्चा प्यारा लगता है, सभी इसको गोदी में रखते हैं, हर एक की गोद में रहता है। नाना का, मामे का, सबका भगवान इसको प्यार मिल रहा है। मम्मी का, हमारा परमात्मा इसको किस ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिले। तो बहनों आप सबको मेरी नमस्ते। हैं, बेटी को समझाना तुम्हारा फर्ज है। मुझे भी सारी औरतें कहती हैं कि जी देख लो, दोबारा बट कर दो कहीं इसका, लेकिन अब इस निर्णय तो इसने खुद ही लेने हैं। और साथ में इसकी एज भी ज़्यादा नहीं है। आजकल तो लड़कियां 32-33 साल तक तो शादी का नाम भी नहीं लेती। तो अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना ये तो इसने सोचना है। पर ये बना के दिखा देगी मकान, एक और प्लाट लेके कहीं ना कहीं। और मेरे को भी खुशी है कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अपनी मेहनत से करे। लड़कियां मेहनत से करती हैं लड़कों से भी बढ़ चढ़ कर, तो हम भी इसका पूरा सहयोग देते हैं। तो बहनों आप सबको मेरी नमस्ते है, छोटी बहनों को प्यार। मैंने बेटी के बारे में जो बोलना था बोल दिया। क्या आप सबके आशीर्वाद से इसका घर दोबारा कहीं बस जाए। धन्यवाद।